नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश क्रियाएं। तो फ्रेजल वर्ब के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 क्लासें कर ली हैं, तो यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखें। आज ये चौथी क्लास है जिसके अंदर अपन फ्रेजल वर्ब आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है फेड अवे। फेड अवे का मतलब होता है धीरे धीरे नज़रों से या याददाश्त गायब होना, यानी कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे यहाँ तक अपनी नज़रों से उतर जाती है या फिर अपनी याददाश्त होती है वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट है फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है खिसकना या फिर छोड़ना। नेक्स्ट है फॉल बैक। फॉल बैक का होता है हाथ मारना या फिर पीठ दिखाना। नेक्स्ट है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना या फिर पीछे छूट जाना। नेक्स्ट है फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है असफल होना। फिर है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है निष्प्रभावी होना। फिर है फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है मुग्ध हो जाना या फिर प्रभावित होना। फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है धंस जाना या फिर दरार पड़ जाना। फिर है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है संख्या या मात्रा में कम होना। फिर होगा फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन। फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन का मतलब होता है टूट पड़ना या फिर आक्रमण करना। नेक्स्ट हो जाएगा फॉल आउट विथ। फॉल आउट विथ का मतलब होता है झगड़ा करना या फिर मतभेद हो जाना या फिर घटित होना। फिर है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना या फिर व्यर्थ होना। फिर है फील फॉर। फील फॉर का मतलब होता है टटोलना या फिर खोजना। नेक्स्ट होगा फील आउट। फील आउट का मतलब होता है दूसरे का विचार जानने की पूरी सावधानीपूर्वक कोशिश करना। फील आउट का मतलब क्या होगा, दूसरे के विचार जानने की पूरी सावधानीपूर्वक कोशिश करना, तो उसे अपन फील आउट बोलेंगे। फिर है फील अप टू। फील अप टू का मतलब होता है योग्य होना। फिर है फाइट ऑफ। फाइट ऑफ का मतलब होता है भगा देना या फिर के विरुद्ध संघर्ष करना, यानी किसी को भगा देना या किसी के विरुद्ध संघर्ष करना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फाइट ऑफ। फिर है फील आउट। फील आउट का मतलब होता है फुला देना या फिर फूल जाना। नेक्स्ट होगा फील अप। फिलअप का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। नेक्स्ट होगा फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या फिर खोज निकालना। लास्ट होगा यहाँ पर फिनिश ऑफ या फिर फिनिश अप। फिनिश ऑफ या फिर फिनिश अप का मतलब होता है पूरी तरह खा जाना। नेक्स्ट यहाँ पर होगा फॉलो आउट। फॉलो आउट का मतलब होता है अंत तक अनुसरण करना या फिर जारी रखना। फिर है गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है धीरे धीरे फैल जाना। फिर है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है बढ़ना या फिर प्रगति करना या फिर अग्रसर होना। फिर होगा गेट अलोन। गेट अलोन का मतलब होता है प्रबंध करना। नेक्स्ट होगा गेट अलोन विथ। गेट अलोन विथ का मतलब होता है सहमत होना, यानी किसी की बात से अपन सहमत होते हैं तो वहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, गेट अलोन विथ। फिर है गेट एट। गेट एट का मतलब होता है पहुँचना। फिर है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बचकर निकल जाना या फिर भाग जाना। फिर होगा गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है सत्ता में लौटना। नेक्स्ट होगा गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है जिंदा रहना। फिर है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है निकल जाना। नेक्स्ट होगा गेट इन। गेट इन का मतलब होता है पहुंचना। गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होगा पहनना। फिर है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होगा प्रस्थान करना। फिर है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होगा आगे बढ़ना या फिर समृद्ध होना। तो ये जितने भी गेट वाली हैं इनके साथ में इन कोई यहाँ तक इन लग जाएगा या फिर इनटू, तो ये इनका पूरा मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। फिर है गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ का मतलब होता है यहाँ पर समबड़ी, यानी किसी के साथ। तो यहाँ पर इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, दोस्ताना रूप से रहना या फिर काम करना। फिर होगा गेट ऑन विथ, यानी दोनों मीनिंग ये जो है फ्रेजल वर्ब सेम है, लेकिन यहाँ पर पहला है समथिंग समबडी, यानी किसी व्यक्ति के साथ, और यहाँ पर है समथिंग यानी किसी वस्तु के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, जारी रखना। फिर है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है प्रकट होना या फिर खुल जाना, या फिर इसका और मतलब होगा बाहर निकलना या फिर प्रस्थान करना। नेक्स्ट होगा गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है भूलना। फिर है गेट राउंड। गेट राउंड का मतलब होता है फुसला लेना या फिर फंसा लेना। फिर है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है पहुंचाना या फिर संपर्क करना। नेक्स्ट हो जाएगा गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा आदि में सफल होना। फिर है गेट अप।
गेट अप का मतलब होता है उठना या फिर चढ़ना। फिर है गेट समबडी अप, गेट समबडी अप का मतलब होता है जगाना या फिर उठाना। नेक्स्ट हो जाएगा गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है वितरण करना। नेक्स्ट होगा गिव इन, गिव इन का मतलब होता है मान जाना या फिर झुक जाना, यानी किसी की बात को मान लेना या फिर किसी के सामने झुक जाना, तो वहाँ पर अपन गिव इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है समाप्त होना। नेक्स्ट हो जाएगा गिव अप और गो अबाउट, यहाँ पर इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, त्याग देना। फिर हो गो अहेड, गो अहेड का मतलब होता है भ्रमण करना। फिर है गो अलोंग विथ, गो अलोंग विथ का मतलब होता है उन्नति करना या फिर विकास करना। लास्ट यहाँ पर हो जाएगा गो एट, गो एट का मतलब होता है साथ देना। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा गो अवे, गो अवे का मतलब होता है आक्रमण करना, यानी किसी के ऊपर हमला करना, तो वहाँ पर अपन गो अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर है गो अवे विथ, गो अवे विथ का मतलब होता है चला जाना, यानी किसी के साथ में चला जाना, तो वहाँ पर अपन गो अवे विथ का यूज़ करेंगे। फिर है गो बैक ऑन, गो बैक ऑन का मतलब होगा के साथ फरार होना। गो बाय, गो बाय का मतलब होता है वादे से मुकर जाना। फिर है गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है गुजरना। फिर है गो डाउन, यानी ये दोनों फ्रेजल वर्ब यहाँ पर सेम है, लेकिन इसकी मीनिंग में यहाँ पर डिफरेंस है। गो डाउन का मतलब होगा डूबना। फिर है गो फॉर, गो फॉर का मतलब होता है कम होना या फिर घटना। फिर है गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड का मतलब होता है आक्रमण करना। नेक्स्ट है गो इन, गो इन का मतलब होता है आगे बढ़ना। नेक्स्ट हो जाएगा गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब क्या होगा, प्रवेश करना। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है विस्फोट होना या फिर बंदूक आदि की चूट। फिर है गो आउट, गो आउट का मतलब होता है जारी रखना या फिर आगे बढ़ना। नेक्स्ट है गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है बुझ जाना। फिर है गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है छानबीन करना। नेक्स्ट है गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होगा पार करना या फिर से होकर गुजरना या फिर सहना। फिर है गो अंडर, गो अंडर का मतलब होता है पास होना या फिर अनुमोदित होना। नेक्स्ट हो जाएगा गो अप, गो अप का क्या मतलब होगा, असफल होना या फिर दिवालिया होना, यानी जिसके ऊपर कोई ज़्यादा कर्ज वगैरह होता है तो उसे दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गो अप का मतलब होगा यहाँ तो असफल होना या फिर दिवालिया होना। फिर है ग्रो अप या फिर ग्रो अपॉन, यानी उठना। फिर है ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है अधिक नियंत्रण प्राप्त करना या फिर ज़्यादा जड़ जमा लेना। फिर है हैंड डाउन, हैंड डाउन का मतलब होता है परिपक्व होना या फिर बड़ा होना या फिर सयाना होना। नेक्स्ट है हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना या फिर परंपरागत ढंग से देना। फिर है हैंड समबडी, यानी दूसरे को देना या फिर भेजना। नेक्स्ट हो जाएगा हैंग अबाउट, हैंग अबाउट का मतलब होता है सौंप देना या फिर प्रभार सौंपना। फिर है हैंग बैक, हैंग बैक का मतलब होता है पटकना या फिर बिना किसी उद्देश्य के खड़ा रहना। नेक्स्ट हो जाएगा हैंग ऑन, हैंग ऑन का मतलब होता है हिचकिचाना या फिर अनिच्छा जाहिर करना। फिर है हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब होता है जकड़कर पकड़ना। फिर है हैव समथिंग बैक, यानी दिखाना या फिर प्रदर्शित करना। फिर है हियर आउट, हियर आउट का मतलब होता है वापस पाना। फिर है हेल्प आउट, हेल्प आउट का मतलब होता है अंत तक सुनना। फिर है हीट आउट, हीट आउट का मतलब होता है किसी की परेशानी में किसी की मदद करना, यानी कोई भी व्यक्ति परेशान है तो उसकी अपन हेल्प करेंगे, तो वहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, हीट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। फिर है हीट आउट, यानी हीट आउट यहाँ पर दो वर्ड है, लेकिन इनके जो मीनिंग होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हीट आउट का मतलब क्या होगा, ज़बरदस्त हमला करना। फिर है हीट ऑन या फिर हीट अपॉन, तो यहाँ पर होगा हाथ आना या फिर सूझ पड़ना। फिर है होल्ड बैक, होल्ड बैक का मतलब होता है हिचकिचाना या फिर अनिच्छा जाहिर करना। फिर है होल्ड बैक, यानी होल्ड बैक दो है लेकिन इनका मीनिंग में चेंज है, प्रकृति में बाधक होना। नेक्स्ट है होल्ड इन, होल्ड इन का मतलब होता है नियंत्रण में रखना या फिर रोकने का प्रयास करना। फिर है होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ का मतलब होता है दूर रहना। फिर है होल्ड ऑफ, यानी परे रखना या फिर दूर रखना। नेक्स्ट हो जाएगा होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यानी होता है परेशानी आदि से डटे रहना। नेक्स्ट हो जाएगा होल्ड ऑन यानी होता है रुकना। नेक्स्ट हो जाएगा होल्ड आउट, होल्ड आउट यानी होता है
प्रतिरोध बनाए रखना या फिर रास्ता न देना। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है स्थगित करना। फिर हो जाएगा होल्ड अप। होल्ड अप यानी होता है रोक कर रखना या फिर लूटने के लिए रोकना। होल्ड विथ। होल्ड विथ का मतलब होगा पक्ष में लेना या फिर समर्थन करना या फिर अनुमोदन करना। हंगर आफ्टर। हंगर आफ्टर का मतलब होगा किसी चीज़ के लिए तीव्र लालसा रखना या फिर उसे पाने की पूरी इच्छा रखना। फिर है हंट डाउन। हंट डाउन का मतलब होगा खोज डालना या फिर चांद मारना या फिर हस्ती मिटाना। नेक्स्ट है हंट आउट। हंट फॉर। हंट फॉर का मतलब होगा खोजना या फिर ढूंढने का प्रयास करना। फिर है हंट आउट। हंट आउट का मतलब होता है खोजते हुए पाने का प्रयास करना। फिर है हस अप। हस अप का मतलब होगा छिपाना या फिर दबा लेना या फिर शांत रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने टोटल आपको पूरे 100 यहाँ पर फ्रेजल वर्ब करवाए। और यदि अभी तक आपने जो पहले वाली क्लास है वो भी तो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुगम विद्या क्लासेस के नाम से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel. Press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.